दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफ़र में। जो लोग दिन रात लगे हैं मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज आज की जो सीरीज़ बेसिकली मेंस पार्ट के लिए है और ये मेरी थर्ड लेक्चर की सीरीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोटिफिकेशन दिया था कि मेरी जो हड़प्पा की जो सीरीज़ है वो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में होगी, बट एक और नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि गाइज ये एक्चुअली पार्ट 4 में जाएगी। क्योंकि रीज़न ये है कि व्हेन आई एनालाइज करना स्टार्ट किया अगेन काफ़ी सारे कंटेंट्स निकलने स्टार्ट हुए, जिस वजह से अगेन कुछ 26 पेजेस जो है अभी फ़िलहाल जो अभी इस लेक्चर के अंदर जो क्या नाम है शो कर रहा है। प्लस वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं है, ये वर्ड्स तो 713 ही शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पेजेस होते हैं फिर मेरे अंदर थकावट स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से फिर क्वालिटी में हैम्पर होगा। तो जिस वजह से क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ जो है क्या नाम है पार्ट 4 तक चलेगी। आज का जो टॉपिक बेसिकली एशियन सिविलाइजेशन पे है, यानी कि पुरानी सभ्यताएं जो जो हमारे मेन से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप लास्ट के पेपर्स देखें यूपीएससी मेंस के, तो बेसिकली उसमें क्या नाम है इस तरह से क्वेश्चंस कंट्रास्ट कंपेयर के बारे में पूछा गया था। तो आज आज हम चारों सभ्यता की कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या हमें इंपॉर्टेंट एज अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फैक्ट्स। फैक्ट्स को हटाते हुए थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देखने यहाँ पे देखने की चर्चा थोड़ी सी देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। सी यार, अगर ओवरव्यू देखें अगर हम वर्ल्ड का, जैसे कि सड़ा सभ्यताएं और भी सारी हुई, बट मोस्टली देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये मेसोअमेरिका भी सभ्यता थी, इसी तरह अंधेन ऋग्वेद की सभ्यता थी। इसी तरह फिर हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें ये पढ़ना है कि भाई नील सब मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारी हड़प्पा सभ्यता, राइट। लेकिन अगर वास्ट एंगल देखें तो ये दो भी इंक्लूडेड है। इसी तरह यूरोप में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो वैलिड देखा जाए तो ये 6 तरह की सभ्यता होती है। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सिर्फ इन चारों पे होना चाहिए। और अगर आप एक चीज़ यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चला कि सारी सारी सभ्यता नदी के किनारे ही थी। यानी कि हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है, एक एक हमें ये कॉमन कॉमन पॉइंट मिला कि ये सारी की सारी जो सभ्यताएं थी वो रिवर के पास ही थी, यानी कि नदी के पास ही थी। तो हमें ये एक, जब हम कंपेयर करते तो हमें ये पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसी तरह जो हमें जो बेसिकली जो फोकस करना है वो हमें इन चार सभ्यताओं पे देखना है सबसे ज़्यादा। तो भाई यानी कि ये चार सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि भाई हमारी चीन, हड़प्पा जो हमारी सभ्यता है, इसी तरह मेसोपोटामिया और इसी तरह इजिप्ट। तो गाइज इसमें प्लीज़ ट्राई टू रिक्वेस्ट कि भाई इनके नेम्स याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेम्स के लिए भाई चाइना के अंदर हवांगो नदी थी, इसी तरह इसमें क्या नाम है सिंधु नदी थी, इसी तरह इसमें दजला फरात नदी थी, ठीक है। और इजिप्ट में नाइल, यानी कि हिंदी में कहते हैं नील नदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी तक तो ये पॉइंट था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर मेसोपोटामिया से। सी मेसोपोटामिया सभ्यता का पहले एंगल देखते हैं गाइज। ये कुछ गल्फ एरिया के अंदर है, राइट, जिसको वेस्ट एशिया भी कह देते हैं काफ़ी लोग। तो कुछ कुछ अगर आप देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता, यस ये रही, राइट। अगर इसको थोड़ा सा जूम लेके आए तो कुछ जूम कुछ इस तरह से निकलेगा। तो जूम के अंदर फिर हमारा ये रहा सुमेरिया, राइट, ईरान के पास। मेसोपोटामिया बेसिकली इराकी है देखा जाए। आज के समय जो हमारा आधुनिक जो देखा जाता है वो इराकी है, जिससे सद्दाम हुसैन के थ्रू अभी इशू भी मचा था 2001 के अंदर। तो इराक ऑफ कोर्स फेमस भी है। तो इसके अंदर ये कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता, कुछ गाइज ये यहाँ पे कुछ कुछ ये थी, राइट। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं भाई। यहाँ पे दो तरह की दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी इस सभ्यता के अंदर, और जो हमें जो नदियाँ देखने को मिलती हैं गाइज वो कुछ हमें क्या नाम है इस तरह से देखने को मिलती हैं, राइट। दजला और फरात, ये देखिए ये रही नदियाँ, राइट। ये कुछ इस तरह से गई हुई हैं, फिर ये लास्ट में जाके उर्द नामक जगह पे या फिर थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मिल जाती हैं। और एक वर्ड बेबीलोन जो बेसिकली गाइज ये इराक से ही रिलेटेड है, तो इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहले कुछ थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या क्या देखने को थोड़ा सा मिलता है इसमें। सी अगर आप देखें पॉइंट ऑफ व्यू, अर्लीस्ट ऑफ द ऑल सिविलाइजेशन एज द पीपल फॉर्म परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी तरह भाई इसमें बिटवीन द रिवर, मेसोपोटामिया इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स बिटवीन द रिवर। मेसोपोटामिया का मतलब भाई बेसिकली देखा जाए तो भाई बिटवीन इन रिवर, यानी दो नदियों के बीच बीच का शहर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और स्पेशली द टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, राइट, प्रेजेंट डे इन इराक। और अप्रोक्सीमेटली जो इसका जो काल देखा जाए तो 3000 साल के ऊपर जो बेसिकली क्या नाम है निर्भर करता है। इसी तरह भाई इट्स पीपल वर द फर्स्ट टू इरिगेट फील्ड, राइट, डिवाइसेड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइट। राइटिंग की इन्होंने खोज करी लाइक दिस एंड डेवलप्ड मैथमेटिक्स, इन्वेंटेड द व्हील एंड लर्न टू वर्क विद मेटल। ये कुछ इनकी अपनी विशेषताएं हैं,
ठीक है, ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड भाई जब मैं गूगल पे ढूंढूँ तो हमें इस तरह की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स प्लीज़ इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह और थोड़ा सा वास्ट एंगल में देखें तो कुछ ये हमें फिगर, एक्यूरेट फिगर हमें देखने को मिल जाती है इसके अंदर कि भी मेसोपोटामिया के अंदर बेसिकली हमें क्या नाम है फर्टिलिटी लैंड मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ इस टाइप का कुछ वॉल्स टाइप में या फिर कुछ क्या नाम है लैंग्वेजेस टाइप में जो मिल जाते हैं जो 5000 साल से जो पुरानी लिखी गई थी। ठीक है, इसी तरह भी एक जिगुरट्स मिलता है जो जहाँ पे बेसिकली ये टेम्पल से रिलेटेड, जहाँ पे इस रिलेटेड इट्स नॉट टेम्पल लाइक इस रिलेटेड टू क्लोजर टू द गॉड, लाइक इस तरह से हमें क्या नाम है कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसी तरह ये ब्रॉन्ज मेटल वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, मेसोपोटामिया में। अब ये जिगरेट बेसिकली एट जो ये उर्ग के प्रदेश के अंदर है, इसमें भी काफ़ी सा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ये आउटर वॉल है और इसी तरह ये फ्रंट रैंप है जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, लाइक दिस, राइट। और इसी तरह भाई ये डोम है लाइक गोला कलर का, इसी तरह रैंप ऑफ टेम्पल लाइक दिस, ऊपर चढ़ने का सीधा, और ये स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल। गाइज सी बेसिकली ये देखा जाए तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ इस रिलेटेड टू क्लोज टू द गॉड। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से साधन था कि भाई यहाँ पे साधना आंधना करी जाती थी लाइक दिस। सो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डीपली मीन्स कंसर्न रखता है मेसोपोटामिया के अंदर। आगे चलते हैं गाइज। कुछ लिपियाँ जो उनकी अपनी जो बेसिकली जो लिपियाँ जो ये बोलते हैं जो बेसिकली सी, अब यहाँ पे हमें सर्टेन अगर थोड़ा सा डेप्थ में चलें फिगर्स के थ्रू यार, अभी तक आई डिड नॉट, क्योंकि मेरा टारगेट ये कि आप लोगों को समझाना, बुक्स में सब कुछ है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ डालना, स्पेशली फॉर द 9th स्टैंडर्ड ओल्ड एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सी अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हेड को इन्होंने किस तरह से भाई क्या नाम है 3200 ईस्वी पूर्व में कुछ इस तरह से साइन होना स्टार्ट हुआ, फिर 3000 ईस्वी के अंदर कुछ इस तरह से साइन होना स्टार्ट हो गया, इसी तरह फिर 2400 ईस्वी पूर्व में फिर कुछ इस तरह से हो गया, और इसी तरह फिर लाइन टाइप में ये स्टार्ट यहाँ पे हो गए। तो गाइज कुछ सर्टेन चेंजेस, एकदम चेंजेस ना होते हुए कुछ हमें रुक कर चरण, जिसको हिंदी में कहते हैं चरणबद्ध, राइट, चरणबद्ध तरीके से हमें क्या नाम है यहाँ पे हमें देखने को चेंजेस यहाँ पे देखने को इनकी राइटिंग स्किल में, जो इनके राइटिंग स्ट्रक्चर में हमें देखने को लिखावट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कुछ अगर अल्फ़ाबेट्स में आके देखें तो डेफिनेटली कुछ हमें, अगर हम जो हमारे अंदर 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, तो इसमें कुछ अगर हम अल्फ़ाबेट में आए तो हमें कुछ इसी तरह से कुछ एनालिटिकल पार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये फिगर्स के थ्रू दिमाग में जल्दी सेट चीज़ें हो जाती है, ग्रैप करना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसलिए फिगर्स ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह राइटिंग स्किल्स के अंदर गाइज अगेन क्या नाम है भाई, क्या नाम है 5000 ईयर्स एगो से रिलेटेड आई, ठीक है भाई, पीपल्स वहाँ पे रहते थे क्या नाम मेसोपोटामिया के अंदर, दे राइटिंग रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, राइट। द अर्लीस्ट राइटिंग वाज द बेस्ड ऑन पिक्टोग्राम्स, लाइक भाई फिगर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू क्या नाम है इसको, तो क्या नाम है यहाँ पे दिखाया जाता है। इसकी बड़ी फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और पिक्टोग्राम वर यूज टू कम्युनिकेट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स एंड टैक्सेस। तो प्लीज राइट इट डाउन दिस। कभी कभी अगर जीएस पेपर प्रीम्स के अंदर आ गया और कुछ पिक्टोग्राम क्या है मतलब पूछेगा नहीं, बट फिर भी यूपीएससी की मोह माया मूवी, यूपीएससी जाने, तो टैक्सेस और प्लस क्रॉप, ये वर्ड प्लीज़ क्या नाम है दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं गाइज। इसी तरह अब देखते हैं हिंदी में कि ठीक है भाई, अब इसके बारे में अभी तक तो था थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट आती थी कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा भला करें। तो भाई दो नदियाँ बेसिकली देखा जाए तो दो नदियाँ, ठीक है भाई, दजला और फरात बेसिकली, ठीक है, और ये आधुनिक इराक के अंदर बेसिकली, जैसे कि मैंने फिगर्स के अंदर दिखा रखा भाई। अफकोर्स अब दो नदियाँ थी तो बाढ़ भी आती थी, तो फिर डेफिनेटली जमागात भी होती थी, और इस वजह से क्या नाम है फिर क्या नाम है उपजाऊ होती थी। अब यहाँ पे कंपेयर करो, लाइक अगर मैं बोलूँ गंगा, ठीक है भाई, गंगा के अंदर जैसे कि बेसिकली बिहार के अंदर तो हमेशा हर साल बाढ़ आती है, काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान भी रहते हैं जिस वजह से लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई हमें नई नई फसल देखने को मिलती है, ताकि उपजाऊ जो ज़मीन हमें देखने को वहाँ पे मिलती है। इसी तरह गाइज अब ऑफकोर्स जब उपजाऊ था तो बाद भाई टेकन, ठीक है भाई, भोजन का भी अधिक उत्पादन होने लगा। इसी तरह प्रचुर मात्रा में कृषि उपज यहाँ पे बेसिकली होने लगी, और शिल्पों की संख्या में भी विकास। ऑफकोर्स अब कृषि तो भाई डेफिनेटली उनको भी कृषि थे भाई, अब हर आदमी अगर अन्न उत्पादन करना स्टार्ट करेगा तो फिर भाई कौन ट्रांसपोर्टेशन में और कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट में कौन करेगा, तो डेफिनेटली डिफरेंट थिंग्स भी क्या नाम है कंट्रीब्यूशन होने लग गया धीरे धीरे। तो जिस वजह से फिर क्या नाम है शिल्प की संख्याओं में भी क्या नाम है, यानी कारीगरों, शिल्प माने यहाँ पे कारीगर की संख्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिलती है।
इसी तरह भाई जैसे कि अब शिल्प कारीगर से हुए तो इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए, कुछ कुछ कारीगर बन गए, कुछ कुमार बन गए, कुछ राजमिस्त्री बन गए, कुछ बुनकर बन गए, कुछ बड़ी बन गए आदि। इसी तरह का इस वस्तु विनिमय प्रणाली, प्लीज दिस राइट डाउन दिस वर्ड, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हम क्या नाम है एक वस्तु को दूसरे वस्तु के थ्रू क्या नाम है चेंज करते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी खामियां भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जूते के बदले कुछ गेहूँ चाहिए तो एक जूत अगर उसको अगर वो एक जूता देगा तो पूरा गेहूं नहीं ले सकता, तो ये भी कुछ खामियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो लेकिन कंक्लूजन देखा जाए तो यस इज रिलेटेड टू द वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और भाई इसी तरह गाड़ियों और वैगन, नावों और जहाज़ों का भी यहाँ पे क्या नाम है उपयोग होने लगा। परिवहन और संचार में काफ़ी ज़्यादा तरक्की यहाँ पे देखने को हमें मिलती है उस टाइम के ज़माने में। इसी तरह गाइस लिपि जो थी बेसिकली प्रतीकों चित्रों का संग्रह था, राइट। कील की तरह यहाँ पे लाइनें थी जिसको हम यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म लिपि बेसिकली है क्या, ये काफ़ी सारी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें मैं जैसे कि फिगर्स के थ्रू ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। लाइक सी, अगर थोड़ा सा और वास्ट एंगल पर चलें, थोड़ा सा जूम करूँ लाइक दिस, सी देख रहे हैं कुछ अंदर अंदर कुछ टाइप में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, कुछ दबा दबा के, कुछ उखाड़ उखाड़ के कुछ दिखाए, तो इसको हम यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। तो भाई ये मेसोपोटामिया ने ही इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था, तो प्लीज़ ये वर्ड को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अर्लियर सिटीज़ एंड स्मॉल स्टेट्स एंड ऑन एडमिशन, भाई ठीक है भाई, पहले की जो सिटीज़ थी, जो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है भाई पहले की जो सिटीज़ थी बेसिकली स्मॉल स्टेट्स में जो थी, और उनका अपना ही क्या नाम है अपना ही प्रशासन जो बेसिकली यहाँ पे था। भाई शासक वर्ग के अंदर, शासक वर्ग में देखें तो भाई तीन तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा अभिजात थे, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर थी। एक थी पुजारी लाइक ब्राह्मण, सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब मैं आपको मौर्य पढ़ाऊँगा, और सॉरी जो आर्य पढ़ाऊँगा और आर्यन पढ़ाऊँगा, जब आगे आगे चीज़ चलेगी, तो यहाँ पे भी देखिए पुजारियों का भी प्रभाव था। इसी तरह राजाओं और अभिजात वर्ग मीन्स जो उसके आसपास राजा के इर्द गिर्द जो रहने वाले जो उसके, उन पर भी कहना बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अन्य लोगों के अंदर भाई महाजन प्लस आम लोग प्लस दास यहाँ पर आते थे। इसी तरह पूजा के अंदर देखें कि ऑफकोर्स उस समय इस्लाम का, जैसे कि अब देखा जाता है इराक बेसिकली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उस समय जब इस्लाम का उद्भव नहीं हुआ था तो डेफिनेटली कई वहाँ पे अलग अलग लोगों की, अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे क्या नाम है पूजा होती थी। कुछ लोग आकाश की पूजा करते थे, कोई सूरज की पूजा करते थे, कुछ चांद की पूजा करते थे। अलग अलग मीन्स कहने मतलब देवी देवताओं की जो बेसिकली क्या नाम है यहाँ पे पूजा करी जाती थी। इसी तरह एक चीज़ अगर आप ऑल एनालिटिकल में देखें तो प्रत्येक शहर में बेसिकली इनकी अपने देवी देवता होते थे। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 शहर हैं तो तीनों शहर के अंदर इनका कुछ अलग देवी देवता होगा, इसी तरह इनका कुछ अलग देवी देवता होगा, और इनका भी कुछ अलग देवी देवता होगा। तो गाइज ये था मेसोपोटामिया, ठीक है। अब चलते हैं मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सी यार ट्राई टू एनालाइज द फिगर। भाई ममीज मिल रही हैं, पिरामिड्स मिल रहे हैं, इस वजह से मैंने फिगर्स भी वही रखता हूँ कि जो हमारे यूपीएससी लेवल के काम की हो। अगर आप ये देखें ओवरऑल फिगर तो इसके अंदर हमें कुछ तरह की लिपियाँ दिख रही हैं, कुछ ये बंजर टाइप में ज़्यादा दिख रहा है, हरियाली हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, बहुत कम। कुछ मिस्र में कुछ इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अगर जिसको मिस्र याद ना हो तो प्लीज़ ये अक्षय कुमार को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका एक फेमस भी बहुत गाना था, सिंग इज किंग में, कुछ में नाम गाना ध्यान नहीं है, तो जिसको याद ना हो तो ये याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ हो जाएगा। अगर ये भी याद ना हो तो जिसके फ्रेंड्स जिसको हीरोइंस अच्छी लगती हैं तो वो कैटरीना कैफ वो याद करें। मेरा टारगेट यहाँ पे यार सी यूपीएससी की लेक्चर दे रहा हूँ, बट इस तरह की थिंग्स क्यों रख रहा हूँ यार, सी हमारा टारगेट है दिमाग में ग्रैब होना चाहिए, ठीक है। आप ऑफकोर्स ये तो लिखोगे नहीं तो डेफिनेटली, बट हाँ दिमाग में कुछ चीज़ें सेट रहेंगी तो यार कुछ ना कुछ तो लिखोगे, तो यही एक टारगेट जो मेरा बेसिकली रहता है। तो गाइज ये इजिप्ट के अंदर बेसिकली इस तरह की फिगर्स हमें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। गाइज सबसे ऊपर राजा का, लेकिन वहाँ पे राजा मत लिखिएगा क्योंकि क्रॉनिकल और ऑर्डर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहले यहाँ पे स्लेव होते थे यानी कि दास, ठीक है भाई। इसी तरह पीजेंट्स होते थे जो भाई क्रॉपिंग करते थे, समथिंग लाइक जो कृषि से रिलेटेड जो काम सारे करते थे। फिगर्स के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा। इसी तरह भी कारीगर से भाई कुछ अलग अलग, कोई बड़ी करता था, कुछ लक्कड़ करता, कोई राजमिस्त्री करता था। इसी तरह मर्चेंट्स थे यानी कि भाई कहने का मतलब ये कि भाई ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप के व्यापारी यहाँ पे। तो इसी तरह स्क्रिप्ट थे, इसी तरह सोल्जर्स थे, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में प्रीट्स हो गया यानी कि पुजारी और नॉबल्स, इनके ये ऑडिटर्स होते थे। इन सब के इन सब के डिपार्टमेंट के ये सारे ऑडिटर्स होते थे। किसके ऑडिटर्स होते थे, ये देखने यानी कि इनका इन लोगों का ये मूल्यांकन करते थे। और सबसे ज़्यादा जो लास्ट में जो ऊपर होता था राजा को हम कहते थे फोरस, राइट।
तो ये प्लीज़ ये स्ट्रक्चर जो मिस्र के अंदर इसके जो प्रशासन से रिलेटेड जो वो जब ये सभ्यता चल रही थी, तो हमें कुछ ये इस तरह की कुछ हमें स्ट्रक्चर कॉनिकल ऑर्डर में कुछ हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अब चलते हैं इसके ऊपर हिंदी को। अब हिंदी के अंदर राइट सी भाई, नील नदी थी, उपजाऊ भूमि थी, जैसे कि आज के समय भी होता है। और ख़ास तौर पे तो ये बात है कि भाई आज के समय अगर मॉडर्न ट्रेन से कंपेयर कर दें तो भाई नील नदी के आस जो मिस्र का जो चावल और हमारे देश के चावल के उत्पादन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जितना वो 1 हेक्टेयर के अंदर जितना मिस्र चावल उत्पादन करता है, उतना भारत अभी काफ़ी ही पीछे है। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 2016 में भी मेंशन किया गया है, राइट। और मिस्र के राजाओं को भी फिरौन कहा जाता था, राइट, जैसे कि मैंने कहा क्या नाम है फिगर्स के अंदर दिखा दिया। इसी तरह भाई मंत्रियों और अधिकारियों में भूमि प्रशासन और एक तरह करना यहाँ पे बेसिकली होता है, यानी भूमि प्रशासन और एक कर को जो बेसिकली एकत्र किया जाता था। इसी तरह भी पुजारी भी समाज में उच्च और सम्मानजनक स्थिति में रहते थे। मंदिर प्रत्येक शहर या शहर में एक विशेष देवता को समर्पित थे। तो अगेन यहाँ पे सेम लाइक मेसोपोटामिया, प्लीज राइट इट डाउन दिस पॉइंट कि भाई अलेग क्या नाम है यहाँ पे मंदिर विशेष देवता बेसिकली यहाँ पे होते थे। इसी तरह गाइज मिस्र की जो लिपि थी वो हाइरग्लिफिक और हाइरोग्लिफिक जो बेसिकली जो लिपि होती थी, राइट। अब ये बेसिकली है क्या, इसके लिए फिर मैंने गूगल के गया, विकीपीडिया में मैंने स्क्रीनशॉट निकाला और इसमें से कुछ इंग्लिश में कुछ तरह का कुछ निकला कि गाइज सी दिस लिपि कंटेन अगेन भाई 24 वर्ड्स, लाइक ठीक है भाई सिंबल्स यहाँ पे कुछ क्या नाम बेसिकली जो है क्या नाम है यूज़ किया जाता है एज रिटन पॉसिबल टू राइट एज इजिप्शियन वर्ड्स फॉर पर्टिकुलर दिस साइंस, बट द इजिप्शियन नेवर डिड सो एंड नेवर सिंप्लीफाइड दिस कॉम्प्लेक्स राइटिंग इनटू द ट्रू अल्फाबेट। कुछ इस तरह की लिपि होती थी, लेकिन इजिप्शियंस इस कहने मतलब ये कि इजिप्शियंस कभी इस तरह का यूज़ नहीं किया, बट हाँ संभावना थी कि इस तरह से क्या इन्होंने यूज़ किया था। अगर फिगर्स में देखें तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ लाइक दिस, राइट। तो इसी तरह भाई कुशल श्रमिकों में भाई पत्थर गढ़ने वाले यानी क्राफ्टमैन होते थे, वो बेसिकली बड़े ही होते थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी भाई वेट एंड मेजर्स यानी कि बाट और माप का बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या नाम है चलन था, यानी कि भाई बाट और माप को बेसिकली यहाँ पे इसके थ्रू मतलब चीज़ों को तोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे पिरामिड थी गाइस। पिरामिड के अब डीप स्ट्रक्चर पे चलते हैं थोड़ा सा कि पिरामिड में एक्चुअली हमें क्या देखने को मिलता है। सी अगेन फिगर्स के थ्रू पिरामिड ये रहा, राइट। और लेकिन इसके अंदर इसके किस तरह से की चीज़ें थी ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मीन्स कि ठीक है भाई पिरामिड तो था, बट कैसे एंटर हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। सी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ये कुछ एनालिटिकल, राइट, कुछ ये रहा एंट्रेंस गेट। अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये रहा गाइस एंट्रेंस गेट। इसी तरह इनके कुछ अलग अलग स्टेंज पैसेज थे। इसी तरह ग्रांड गैलरी थी ये पे इस पिरामिड के अंदर, इसी देख रहे हैं आप लाइक दिस। इसी तरह एक किंग चैम्बर जहाँ पे राजा फारोस जो बेसिकली यहाँ पे इसका एक चैम्बर होता था। इसी तरह एयर शेफ्ट होता था, राइट। और इसी तरह यहाँ पे क्वीन का चैम्बर अगर एनालाइज करें तो क्वीन का चैम्बर राजा के चैम्बर से अलग मीन्स अलग दूरियों पर था। इसी तरह भाई स्मॉल हिडन यहाँ पे बेसिकली चैम्बर्स होते थे। गाइस सी दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं बोलूँगा येस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सो यू मस्ट बी नो अबाउट लिटिल बिट। मैं ये बोलूँगा दैट्स इट। ये नहीं है कि पेपर के अंदर नहीं आना, ठीक है, बट फिर भी हाँ थोड़ा पता हो जाए। पिरामिड के बारे में पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत यार डेप्थ नॉलेज हल्की फुल्की होनी चाहिए, ताकि क्या पता यूपीएससी इंटरव्यू के समय कुछ क्वेश्चन पूछ ले इस वजह से। इसी तरह गाइस कुछ इनके राजास में 3 तरह के क्या नाम है देवी देवता जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। पहला था भाई ओरिसिस, ठीक है भाई, इसी तरह इसी और इसी तरह होरस। तो ये प्लीज़ ये कुछ इनके क्या नाम है देवी देवताएं थे। आगे चलते हैं गाइज। इसी तरह भाई इनके रिलीजन में अगेन वही मैंने यहाँ पे वही लिखा कि भाई इजिप्शियन लाइज इन द आर्ट आर्किटेक्ट एंड लिटरेचर गवर्नमेंट मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी। इजिप्शियंस वर सी फॉर द डिफरेंट मीन्स अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या नाम है ये लोग पूजा करते थे। लाइक सन, अर्थ, स्काई, मून, लाइक दिस। ये इसकी बेसिकली यहाँ पे पूजा करते थे। फिगर्स इसलिए रखी ताकि यार हाँ ठीक है दिमाग में सेट होनी चाहिए चीज़ें, जिस वजह से ये मैंने यहाँ पे फिगर रखी। इसी तरह भी पुनर्जन्म में बेसिकली विश्वास करते थे ये लोग, ठीक है। पुनर्जन्म में बेसिकली जो क्या नाम है ये विश्वास करते थे। और एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई ये शवों को संरक्षित करने के लिए मम्मीज़ बनाते थे। गाइस ये मम्मीज़ क्या होता है अगर पता तो होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों को
डेफिनेटली पिक्चर्स भी आती रहती हैं इस पर। तो कुछ इस तरह से, कुछ अगर देखा जाए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मम्मी इसका बंदा था, ठीक है भाई। पहले आदमी लिया ये उठा के, फिर इसमें कुछ पट्टियाँ बांधनी इन्होंने स्टार्ट कर दी, फिर कंप्लीट पट्टी बांधी, फिर इसको इस तरह से पैक कर दिया, फिर इसमें अगेन इसको अच्छे से पैक किया, राइट। कुछ फिर कुछ इस तरह से, कुछ लाइक फिर लास्ट में आंखें छोड़ के, फिर लास्ट में पूरी आंखों को भी इस तरह से कुछ, क्या नाम है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ममीज़ बनाने का। क्यों बनाते थे? क्योंकि उनको ऑफ कोर्स लगता था कि भाई ठीक है भाई, देवी देवताओं की हमें उनको संरक्षित करने के लिए बेसिकली यहाँ पे मम्मीज़ का प्रयोग किया जाता। तो कुछ इस तरह से कुछ मम्मीज़ होती थी। तो गाइज जो राजा और जो रानियों को ही बेसिकली यहाँ पे पिरामिड में बेसिकली मम्मीज़ बनाया जाता था। इसी तरह इजिप्ट के अंदर हमें क्या नाम है, वुमेंस सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर, भाई वुमेंस, भाई इजिप्ट, ठीक है भाई, ठीक है। टिपिकली तो मेन डिवोटेड था, लेकिन यहाँ पे वुमेंस को भी काफ़ी सारे थोड़े बहुत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिकार यहाँ पे दिए गए थे। भाई सोशल टुगेदर मीन्स यानी सामाजिक जीवन के अंदर दोनों ही अपनी अहम भूमिका निभाते थे। एंड लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑक्यूपेशंस वर, पॉसिबल था कि वहाँ पे क्या नाम है दोनों इकट्ठे क्या नाम है काम करते थे, जस्ट लाइक सर्वेंट, लाइक लॉन्ड्री वुमेन, शॉप मैनेजर, सिंगर, डांसर एंड वर्क इन फील्ड विद हस्बैंड, लाइक दिस। लाइक अगर लेटेस्ट देखे तो मिस के अंदर बेली डांस, राइट, बेली डांस बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरह गाइज वुमेन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस वजह से हमने क्या नाम है मिस सभ्यता के अंदर हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं गाइज। इसी तरह अगर अभी तक हमने मेसोपोटामिया और मिस पढ़ा, और अगर हम थोड़ा सा डेप्थ लुक देखें हल्का सा, ठीक है यार हमने पढ़ लिया, लेकिन एनालिटिकल पॉइंट क्या कहता है? एनालिटिकल पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ओरिजिनल पिक्चर देखें कुछ इस तरह की थी, राइट। अगर इनके सिंबल्स देखें तो यस दे आर वेरी डिफरेंट। लाइक ये था मिस्र का, और सॉरी ये था मेसोपोटामिया का, और ये था हमारा मिस्र का कुछ। देन बाद में अरेबिक में कन्वर्ट होते चले गए धीरे धीरे, तो लाइक दिस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट में देखने को मिलती हैं। गाइस इसी तरह चीन सभ्यता, और आज के समय तो चीन उत्पाद भी मचा रहा है, ठीक है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर इन फिगर्स के थ्रू चीन सभ्यता कहाँ भाई, हांगो नदी के पास, और ये बेसिकली है का गाइस ये कुछ ये एरिया जो इसका मोस्ट फर्टिलिटी लैंड जो आज के समय भी बना हुआ है। बेसिकली ये पोर्शन तो चीन के अंदर आज भी खंडर ही है, मीन्स अगर ये पोर्शन देखा जाए ये वाला, तो ये तो डेजर्ट में ही है देखा जाए, लेकिन फिर भी आज के समय जो ये यहीं पे जो इसकी ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन इसकी आज भी यहाँ पे यहीं पर जो रहती है, राइट। तो गाइज ये कुछ चीन का स्ट्रक्चर दिमाग से सेट करने की कोशिश कीजिए, चीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक देखते हैं इंग्लिश में हल्का सा कि गाइस ठीक है भाई चीन हमें पढ़ना है, ऑफ कोर्स द पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर कंट्रास्ट अब नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे थोड़ा बहुत और डेप्थ में। तो गाइस चीनी सिविलाइजेशन इंट्रोडक्शंस, लाइक भाई चाइना इज एन ईस्ट एशियन कंट्री विद अ लार्ज टेरिटरी और ह्यूज पॉपुलेशन एंड एशियन हिस्ट्री with written records dating back 4,000 years. It recognized is one of the 4 great Asian civilizations of the world, together with Ancient Egypt, Babylon यानी कि भाई मेसोपोटामिया and India. Moreover, it is the only Asian civilization that had continued to this very days. अगर यहाँ पे एनालिटिकली वर्ड को देखें, इस वजह से मैंने फिगर निकाली कि भाई अगर हम ध्यान से देखें तो आज के समय भी बेसिकली ये सभ्यता आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीवित है। क्यों? एग्जाम्पल मिस्र की सभ्यता में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले, इसी तरह हमें मेसोपोटामिया में चेंजेस देखने को मिले। और जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स की वीडियो में बताया कि भाई क्या नाम है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, बेसिकली उसमें भी बाढ़ बूढ़ आ गई थी और फिर लोग मर गए थे काफ़ी दिन तक, वो एक काल चला जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसे खंडर टाइप में रहा, तो लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी रही। तो ये चीज़ हमें एनालिटिकल पार्ट यहाँ पे हमें बेसिकली देखने को मिलती है। तो गाइज आगे चलते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। भाई हांगो नदी यानी कि ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है भाई, ये नदी के पास था भाई। प्रथम शासक यहाँ पे शोंग था, राइट, पहला शहर इसने बनाया और कला संस्कृति में इसने काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है योगदान है। डेट्स फिगर्स नॉट इंपॉर्टेंट। भाई शिल्पकार के अंदर भाई कांस्य कार्यकर्ता, ठीक है भाई, कांस्य कार्यकर्ता हुआ करते और अपने क्षेत्रों में बेसिकली महान विशेषज्ञ यहाँ पे हुआ करते थे। इसी तरह भाई शांग जो राजवंश थे उनको भी बाद में क्या नाम है जोस ने मार दिया, ठीक है। फिर बाद में एक मजबूत किला और दीवार बनाया ताकि भाई आक्रमणकारियों से खुद को अपने आप को बचाया जा सके। किसको?
जोस ने बेसिकली किला यहाँ पे बनवाया था। इसी तरह भाई जो जो था उसको बाद में फिर भाई उसने क्या नाम है कांस्य युग को ख़त्म करके फिर बेसिकली देखा जाए तो उसने फिर एक लोह युग की जो बेसिकली यहाँ पे क्या नाम है उसने स्टार्ट यहाँ पर कर दिया, राइट। फिर भाई 221 ईस्वी पूर्व, राइट, 221 पूर्व के अंदर फिर भाई क्या नाम है जो चीन शासक सत्ता में आए, राइट। फिर चीन ने एक भाषा, एक कानून, एक बाप, एक और माप का प्रयोग किया, यानी कि भाई वेट एंड मेजर्स लाइक एक भाषा एक ही होना चाहिए, कुछ इस तरह से कुछ इन्होंने फतवा टाइप में मतलब कि किया, फिर इसको इम्प्लीमेशंस में लिया, जिस वजह से फिर चीन सभ्यता आज के समय, क्योंकि चीन की खास बात यह है कि इसकी ऑलमोस्ट सभी यानी कि इसकी पॉपुलेशन मोर देन 1.5 करोड़ तो के आसपास है, लेकिन आज भी वहाँ पे एक भाषा यूज़ की जाती है, जस्ट लाइक इंडिया में जो हमें इतनी विविधता देखने को मिलती है। तो भाई उसके साम्राज्य के दौरान यानी कि चीनी साम्राज्य के दौरान भाई चीन में प्रसिद्ध दीवार यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर बनाई गई, ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिकली कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हमें देखने को मिलता है। इसी तरह भाई चीन के बाद भी क्या नाम है होन राजवंश सत्ता में आए, ठीक है, 200 ईस्वी तक इन्होंने क्या नाम है 200 ईस्वी देखिए ना यहाँ पे 221 यहाँ पे भी ये BC है, ये AC है, प्लीज राइट इट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। इन्होंने क्या ना शासन किया। फिर चीनी व्यापारी ने प्रसिद्ध सिल्क रोड जो आज के समय एक मुद्दा भी बना हुआ है भारत के लिए, जो हमें काउंटर कर रहा है स्टिंग ऑफ पर्ल से, तो जिस वजह से सिल्क रोड के माध्यम से ये पश्चिमी देशों के साथ संपर्क में आए और प्लस मध्य एशिया और फारस से भी इन्होंने क्या नाम है संपर्क किया। इसी तरह गाइज पूजा के में देखते हैं इसमें भी चीन के लोग अपने पूर्वजों, प्राकृतिक और आत्माओं की यहाँ पे पूजा करते थे, राइट। और इसी तरह कन्फ्यूशियस यानी कि भाई कन्फ्यूजिज्म से रिलेटेड भाई सही व्यवहार की प्रणाली यानी कि भाई बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि GS पेपर फॉर एथिक्स, राइट। तो ये प्लीज़ इस पॉइंट को भी दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी उठा के रख सकते हैं भाई। सही व्यवहार प्रणाली के अंदर यार बिहेवियर चेंज के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अपने आप को, यानी कि इन्होंने बेसिकली देखा जाता नैतिकता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, मीन्स अपने कर्म के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और जिस वजह से यहाँ की जो चीनी सरकार और साथ में चीनी लोग जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए ताकि वो अच्छे बिहेवियर को कर सकें। फॉर मी येस आई ऑलरेडी मेटेड विद द चाइनीज़ पीपल एज वेल एज, सो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत मेहनती हैं, इवन दैट इंडिया से तो मेहनती हैं, क्योंकि इंडिया लोग तो शेकी मारते हैं बस, क्योंकि दे आर स्ट्रिक्टली फॉलो देयर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और यस ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहा हूँ गाइज जो मैंने देखा अब्रॉड के अंदर। इसी तरह भाई अच्छे नैतिक चरित्रों पर जोर दिया, साथ में बड़ों का सम्मान भी किया और अपने परिवार और राज्य कानून को आज्ञाकारिता से पालन किया, यानी कि ये कानून को बेसिकली यहाँ पे आज्ञाकारिता से पालन किया गया, अपने परिवार को भी सम्मान दिया गया, जिस तरह आज इंडिया के अंदर काफ़ी इशू भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो ये हमें चीन की खास जो चीनी सभ्यता के अंदर हमें खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं। गाइज आगे चलते हैं, कुछ इस तरह के कुछ इनके इंस्टीट्यूशंस हुए कि भाई ठीक है आज के समय तो कुछ इस तरह से चीनी से पहले इन्होंने कुछ इस तरह से बॉन्ड टाइप में बनाया, लेकिन बाद में कुछ इस तरह से इन्होंने चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइज अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी सभ्यता, जिसको ये रहा गाइज, ये पूरा पोर्शन बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का था, लेकिन ये पोर्शन मैंने इसलिए दिखाया कि सुमेरिया को, क्योंकि ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड थे। बाद में इन्होंने भाई व्यापार भी किया इसके साथ, क्योंकि हमें सिंधु घाटी के अंदर हमें क्या नाम है मेसोपोटामिया काफ़ी सारी सीलें भी देखने को हमें यहाँ पे मिली हैं, जिस वजह से मैंने इसलिए ये फिगर रखी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या नाम मेसोपोटामिया और साथ साथ में बेसिकली सिंधु घाटी में ट्रेड जो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। अब चलते हैं डीप लुक, वैसे तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, और फिर भी एक ट्राई में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई इंग्लिश में थोड़ा भाई मैच्योर सभ्यता थी बेसिकली 2600 से लेकर 1900 के बीच में, डिफरेंट चेंजेस अलग अलग इतिहासकारों ने दिया, तो इस पर प्लीज़ अग्रुमेंट मत कीजिएगा, डिफरेंट लोगों ने इतिहासकारों ने अलग अलग डेट्स दी हैं। तो गाइज अगेन फर्टिलिटी लैंड था, 5 लाख किलोमीटर के आसपास था, साथ में भाई फिर से अर्बन प्लानिंग थी, यहाँ पे आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, हैंडक्राफ्ट। इसी तरह भाई मेटल गिरिडी यानी कि मेटल से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये तो अभी तक इंग्लिश में, अभी हिंदी में चलते हैं थोड़ा सा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली सिंधु और घग्गर प्लस हकरा, ठीक है भाई, के किनारे फैला, यानी कि हाकरा जो नदी थी हमारी बेसिकली उसी के किनारे बेसिकली देखने को मिलता है। 7,000 से लेके 17,000 से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व के आसपास भाई मानव का भारत में प्रवास हुआ, यानी भाई प्रवास माने माइग्रेशन, राइट, माइग्रेशन यहाँ पे हुआ भाई। इसकी अवधि बेसिकली 2500 से लेके 1750 ईस्वी में देखी जाती है, डिफरेंट व्यूज़ के साथ। अगेन भाई 13 लाख किलोमीटर था, साथ में त्रिभुजाकार का था, जनसंख्या कुछ 5 लाख के आसपास थी।
भाई बस्तियों की अधिकांश एकाग्रता मीन्स भाई जब ये घगर प्लस हाकरा, हकरा या हाकरा इंग्लिश में, ठीक है भाई, नदी प्राणी के आसपास हुआ था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी इन दो नदियों के पहले जो स्टार्टिंग में यहीं आसपास जो फली फली जिसको हम कहते हैं, राइट। भाई आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ, अब से कुछ गाइस कुछ ड्रेन सिस्टम लाइक अगर मैं बोलूँ जैसे कि भाई ठीक है भाई ड्रेन सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आज के समय में मुद्दा भी बना हुआ है, हमारे मोदी साहब ने तो इशू भी उठा रखा है और उठाना भी चाहिए। ठीक है भाई, ड्रेन सिस्टम बहुत एडवांस था लाइक, और इस तरह का ड्रेन सिस्टम हमें कहीं भी देखने को पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलते। हॉरिजेंटल था, यानी कि भाई ये ड्रेन सिस्टम कुछ इस तरह से काटते थे आपस में अपने आप को, लाइक दिस, ये लार्ज ड्रेन सिस्टम। ठीक है भाई, अंडरग्राउंड ड्रेन्स ऑफ स्ट्रीट्स कुछ इस तरह से होते थे, राइट। और भाई सिटी वॉल्स यानी कि सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स एंड गेटवेज एंड कंट्रोल ट्रेड्स अवॉइड और स्टॉप फ्लड। और ग्रिड सिस्टम इन द सेंस जालीदार प्रणाली गाइस, यानी कि जो इनका हड़प्पा सभ्यता वालों के लिए ग्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो मैं पीछे के लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ, प्लीज़ वहाँ से आप देख के वॉच करें ताकि आपको पता चल जाएगा डेप्थ के बारे में। इसी तरह डेवलप्ड रिटर्न लैंग्वेजेस, देयर ओन लैंग्वेजेस। ठीक है भाई, कुछ चाइनीज़ काउंटर भी करते हैं कि नहीं दीज आर चाइनीज़ बट नो दे आर ऑन देयर दे क्रिएटेड। ठीक है, इसके साथ साथ फिर गाइस डिविजन्स ऑफ लेबर्स विद द कल्चर भाई। ठीक है भाई, कुछ कृषक थे, कुछ शिल्पकार हुए, कुछ अलग अलग तरह से क्या नाम है फलने फूलने लगे। रूल्स ऑफ थ्योरची और कंडक्टेड थ्रेविंग ट्रेड, यानी भाई इन्होंने भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से क्या नाम है व्यापार करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया। इसी तरह भाई पहले वैदिक सभ्यता जब ये इनकी खुदाई नहीं हुई थी, लोग सोचते थे भाई नहीं ये वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, लेकिन जब खुदाई हुई तो पता चला वो भैया ये तो वैदिक सभ्यता से पूर्व की सभ्यता जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इंपॉर्टेंट सिटी अगेन वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, राइट। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरी पीछे की वीडियो से भाई हमें यहाँ पे प्रथम नगरीकरण देखने को मिलता है। ठीक है भाई, हमें एक प्लान एक नगरीकरण देखने को मिलता है, और प्रथम बार कांस्य का यहाँ पे प्रयोग होता है, इसलिए कांस्य सभ्यता भी क्या नाम है कहते हैं। भाई 4 तरह की जातियाँ होती थी, जिसमें 4 तरह की जातियों के अंदर अगर नहीं पता तो प्लीज़ ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक सोशोलॉजी की आप प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमें देखने को यहाँ पे भाई हमें क्या नाम है देखने मिलते भाई एक प्रोटो था, फिर इसी तरह भूमध्य सागर था, इसी तरह अल्पाइन था और मंगोलाइट था। तो लेकिन मोहनजोदड़ो के जो बेसिकली जो लोग थे वो बेसिकली भूमध्य सागर प्रजाति के लोग थे। इसी तरह अधिकांश द्रविड़, अधिकांश प्लीज राइट इन दिस वन, नॉट श्योर कि बात है ठीक है भाई द्रविड़ ही हिंदू सभ्यता के निर्माण थे, ये अलग चीज़ है, ये अलग काउंटर है, ये रिलेटेड टू द मेन्स हिस्ट्री के ऑप्शनल्स के रिलेटेड है ये। इसी तरह इनके चित्र क्या नाम है भावनात्मक थे, क्योंकि भाई आज भी इनके चित्रों को नहीं मीन्स इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा मछली का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। मछली जिसको हम कहते हैं, इससे ज़्यादा क्या नाम है बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिस वजह से ठीक है। तो ये इनके भावनात्मक चित्र यहाँ पे देखेंगे, और प्लीज़ दाएं से बाएं यानी सेम लाइक उर्दू में बेसिकली देखा जाए तो इनको क्या नाम लिखा गया है उर्दू टाइप में। तो और इनके मध्यभान चिकने और चमकीले होते थे, और इसी तरह भाई लाल और कालों का भी क्या नाम है इसमें क्या नाम है प्रयोग किया गया था। और इसी तरह आग में पकी हुई लघु मूर्तियों जिनको हम टेराकोटा कहते थे, तो कुछ इस तरह से कुछ आग में पकी हुई कुछ मूर्तियाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ब्लैक एंड रेड यानी कि काला और लाल रंग यहाँ पे बेसिकली क्या नाम है इनके बर्तनों यानी मृत भांड, बर्तनों कहते हैं गाइस मृत भांड प्रयोग किया गया है। कुछ इस तरह से कुछ टेराकोटास कुछ हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ इस तरह से मिले, कुछ सिंबल्स कुछ साइंस कुछ हमें इस तरह से क्या नाम है हमें देखने को मिलते हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट हाँ फिर भी पता होना चाहिए। इसी तरह सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी को क्या नाम है जाया मीन्स इनको श्रेय जाता है, और इनकी लिपियों का किसी से भी कोई संबंध, इनकी अपनी खुद की लिपि है। क्योंकि कभी कभी मेंस में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज नाउ कंपेयर, इंग्लिश में रखा क्योंकि आई एम वेरी लेजी टू राइट। ठीक है, तो मुझे जितना शॉर्टकट मिला मैंने कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा हिंदी मीडियम, बट हाँ लैंग्वेज इजी है समझ आएगा, हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा। गाइस सी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली एंड चाइना, अभी तक हमने चारों सिविलाइजेशन देखी, जिसमें हम कंपेयर देखेंगे या कंट्रास्ट देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। भाई पहले हम देखेंगे इंडस, क्योंकि हमारा सबसे पहले हम भारतीय हैं तो डेफिनेटली पहले हम अपनी सभ्यता के बारे में देखेंगे, क्योंकि पहले अगर हमें अपनी सभ्यता के बारे में नहीं पता तो हमें औरों की सभ्यता के बारे में हम क्या जाने, राइट। भाई फ्लडिंग अनप्रिडिक्टेबल था, प्लीज राइट इट डाउन दिस, कभी भी फ्लड हो सकता था, जिसमें अनप्रिडिक्टेबल था, कभी कोई सूचना ना देते हुए कभी भी यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी। लेकिन भांगो नदी में अगर आप देखें तो इज आल्सो अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि भाई यहाँ पे भी सेम कंटेंट था,
नील नदी फ्लडेड प्रिडिक्टेबल, प्लीज यहाँ पर predictable, कि हाँ भी इनको पता था कि बाढ़ किस समय आनी और किस समय नहीं आनी। इसी तरह मेसोपोटामिया में भी अनप्रेडिक्टेबल था, राइट। यानी कि ये चीज़ आपको पता चलेगी जिसके अंदर से हमें नील नदी के अंदर हमें प्रेडिक्टेबल देखने को मिलता है, यानी कि सूचना में हाँ भी बाढ़, उनको पता होता था हाँ इस समय बाढ़ आनी थी। गाइस नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स डेजर्ट्स, इसी तरह नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन एंड डेजर्ट्स, लाइक पहाड़ और मरुस्थल, राइट। इसी तरह भाई अब इसके अंदर नेचुरल बैरियर, यहाँ पे डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलते। इसी तरह नो नेचुरल बैरियर, दिस आर आल्सो, प्लीज राइट इट डाउन दिस वर्ड। इसी तरह मानसून विंड, ऑफ कोर्स मानसून जो बेसिकली हमारे लिए और ब्राज़ील के लिए बहुत ही इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह मानसून विंड, इसी तरह जियोग्राफिकल आइसोलेटेड, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसी तरह भी ट्रांसपोर्टेशन लिंक और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, दस द कंपेयर। भाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। हमें पता नहीं है बट पता महसूस हो जाता है, जैसे लाइक एमसीडी, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में दिखाया कि भी हमें पता चलता है कि एक एमसीडी भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती, महसूस हम कर सकते हैं कि हाँ जब प्लान सिटी। इसी तरह कम्युनिटी एंड फैमिली इंपॉर्टेंट, राइट। इसी तरह शार्प सोशल डिवीजन एंड मैंडेट ऑफ हेवंस, और हमें इजिप्ट में देखने को मिलता है भाई फॉरेस्ट रूलर एज अ गॉड, भाई वो अपने आपको भगवान की तरह क्या नाम में मानता था कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और फॉरेस्ट बिल्ड पिरामिड्स और इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, ठीक है गाइज, इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स एंड गवर्न बाय मोनोरिची। मोनोरिची मीन्स होता है आपका राजतंत्र, और सिटी स्टेट्स यूनाइटेड इनटू द फर्स्ट एम्पायर। इसी तरह भाई गाइज हमें राइटिंग नॉट येट, अभी तक इनकी राइटिंग्स को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिटी बिल्ट ऑन प्रीसियस ग्रिड्स में बनी गई थी। इसी तरह प्लम्बिंग एंड सीवेज सिस्टम था। राइटिंग सिल्क, कॉइन मनी एंड कास्ट आयरन। इसी तरह हमें इजिप्ट में देखने को मिलती है, हमें वो ग्राफिक में देखने को मिलती है, इनकी अपनी लिपि, पिरामिड्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री एंड मेडिसिन। इसी तरह भाई हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म इरिगेशन, ब्रॉन्ज और व्हील, यहाँ पे सेल फॉलो देखने को हमें मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कुछ और हल्का सा डेप्थ में कंट्रास्ट कंपेयर में, कुछ लाइक दिस गाइज। अगेन हड़प्पा प्लान सिटी हैड नीटली लेड आउट स्ट्रीट ऑफ फोर्टेड एरिया एंड मेसोपोटामिया में हमें सिटीज एंड सेंटर टेम्पल्स कॉल्ड, जो मैं जिगरेट्स जो आपको दिखा चुका हूँ। एंड सिटीज हैड मैसिव अर्थ वॉल्स वर प्रोटेक्टेड लाइक चीन की दीवार, और सिटीज हैड पावर ओवर द सराउंडिंग लैंड्स। इसी तरह स्पेशलाइजेशन वर्कर में अगर हम इंडस वैली में देखें तो आर्टिसन मेड वेरियस गुड्स विच ट्रेड एक्सचेंज विद अदर पीपल्स, भाई बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते थे। इसी तरह प्रिस्ट वॉरियर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर एक सुशासन मीन्स सॉरी यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रिस्ट भी थे, वॉरियर भी थे, साथ साथ एक्सचेंज भी थे, फार्मर्स भी थे, हैव अ स्पेशल टास्क। चाइना में वही वायरेंस डिफेंड द लैंड एंड एक्सचेंज मेड द ब्यूटीफुल use items, ruler official traits like this। इसी तरह कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस में हमें रूलर ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ लेइंग आउट द सिटी एंड प्रिंस एंड द देन किंग रैन द सिटी, यानी कि यहाँ पे बेसिकली पुजारी और जो राजा थे वही क्या नाम है सिटीज़ को बेसिकली क्या नाम है जो देखा जाता है वही सबसे ज़्यादा संभालते थे। एंड रूलर क्रिएटेड लाइक laws and code like this, and ruler organizations organized work to build canal and city walls in China, and forests ordered people to build elaborate tombs, and Brits ran large temples, right, in Egypt। Again record keeping and writing the system, writing has not been भी अभी तक इनको हम नहीं पढ़ा जा सका है। Constitution form was the world's first system of writing, right, and the writing system helped unify peoples with different language because characters stood of ideas and this one also। तो गाइज ये कुछ इस तरह से था। इसमें इसी तरह इंजीनियरिंग में था, सुमेरियन में रिलेटेड था भाई व्हील था, समथिंग लाइक था। चाइना में ब्रॉन्ज से रिलेटेड था, एडवांस में इंजीनियरिंग और एस्ट्रेलियन मेडिसिन था। तो गाइज ये मेरी सीरीज थी कंपेयर की। नेक्स्ट सीरीज वुड बी हड़प्पा अगेन, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मॉडर्न ट्रेंड के थ्रू हम हड़प्पा को कैसे कंपेयर करें। अभी तक तो था वर्ल्ड हड़प्पा की भाई हमने किस तरह से हमें डिफरेंट सिटीज़ को कंपेयर करने की थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे, मैं जल्द से जल्द मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
और भाई इसी तरह गाड़ियों गाड़ियों और वैगन, नावों और जहाज़ों का भी यहाँ पे क्या नाम है उपयोग होने लगा। परिवहन और संचार में काफ़ी ज़्यादा तरक्की यहाँ पे देखने को हमें मिलती है उस टाइम के ज़माने में। इसी तरह गाइस लिपि जो थी बेसिकली प्रतीकों चित्रों का संग्रह था, राइट। कील की तरह यहाँ पे लाइनें थी जिसको हम यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म लिपि बेसिकली है क्या, ये काफ़ी सारी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें मैं जैसे कि फिगर्स के थ्रू ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। लाइक सी, अगर थोड़ा सा और वास्ट एंगल पर चलें, थोड़ा सा जूम करूँ लाइक दिस, सी देख रहे हैं कुछ अंदर अंदर कुछ कुछ टाइप में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, कुछ दबा दबा के, कुछ उखाड़ उखाड़ के कुछ दिखा के, तो इसको हम यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। तो भाई ये मेसोपोटामिया ने ही इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था, तो प्लीज़ ये वर्ड को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अर्लियर सिटीज़ एंड स्मॉल स्टेट्स एंड ऑन एडमिशन, भाई ठीक है भाई, पहले की जो सिटीज़ थी, जो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है भाई, पहले की जो सिटीज़ थी बेसिकली स्मॉल स्टेट्स में जो थी, और उनका अपना ही क्या नाम है, अपना ही प्रशासन जो बेसिकली यहाँ पे था। भाई शासक वर्ग के अंदर, शासक वर्ग में देखें तो भाई 3 तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा अभिजात थे, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर थी। एक थी पुजारी लाइक ब्राह्मण, सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब मैं आपको मौर्य पढ़ाऊँगा, और सॉरी जो आर्य पढ़ाऊँगा और आर्यन पढ़ाऊँगा, जब आगे आगे चीज़ चलेगी, तो यहाँ पे भी देखिए पुजारियों का भी प्रभाव था। इसी तरह राजाओं और अभिजात वर्ग मीन्स जो उसके आसपास राजा के इर्द गिर्द जो रहने वाले जो उसके, उन पर भी कहना बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अन्य लोगों के अंदर भाई महाजन प्लस आम लोग प्लस दास यहाँ पर आते थे। इसी तरह पूजा के अंदर देखें कि ऑफकोर्स उस समय इस्लाम का, जैसे कि अब देखा जाता है इराक बेसिकली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उस समय जब इस्लाम का उद्भव नहीं हुआ था, तो डेफिनेटली कई वहाँ पे अलग अलग लोगों की, अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे क्या नाम है पूजा होती थी। कुछ लोग आकाश की पूजा करते थे, कोई सूरज की पूजा करते थे, कुछ चांद की पूजा करते थे, अलग अलग मीन्स कहने मतलब देवी देवताओं की जो बेसिकली क्या नाम है यहाँ पे पूजा करी जाती थी। इसी तरह एक चीज़ अगर आप ऑल एनालिटिकल में देखें तो प्रत्येक शहर में बेसिकली इनकी अपने देवी देवता होते थे। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 शहर हैं, तो तीनों शहर के अंदर इनका कुछ अलग देवी देवता होगा, इसी तरह इनका कुछ अलग देवी देवता होगा, और इनका भी कुछ अलग देवी देवता होगा। तो गाइज ये था मेसोपोटामिया, ठीक है। अब चलते हैं मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सी यार, ट्राई टू एनालाइज द फिगर। भाई ममीज़ मिल रही हैं, पिरामिड्स मिल रहे हैं, इस वजह से मैंने फिगर्स भी वही रखता हूँ कि जो हमारे यूपीएससी लेवल के काम की हो। अगर आप ये देखें ओवरऑल फिगर, तो इसके अंदर हमें कुछ तरह की लिपियाँ दिख रही हैं, कुछ ये बंजर टाइप में क्या नाम है भाई, क्या नाम है 5000 ईयर्स एगो से रिलेटेड आई, ठीक है भाई, पीपल्स वहाँ पे रहते थे क्या मेसोपोटामिया के अंदर, दे राइटिंग रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, राइट। द अर्लीस्ट राइटिंग वाज द बेस्ड ऑन पिक्टोग्राम्स, लाइक भाई फिगर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू क्या नाम है इसको, तो क्या नाम है यहाँ पे दिखाया जाता है। इसकी बड़ी फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और पिक्टोग्राम वर यूज टू कम्युनिकेट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स एंड टैक्सेस। तो प्लीज राइट इट डाउन दिस। कभी कभी अगर जीएस पेपर प्रीम्स के अंदर आ गया और कुछ पिक्टोग्राम क्या है मतलब पूछेगा नहीं, बट फिर भी यूपीएससी की मोह माया मूवी, यूपीएससी जाने, तो टैक्सेस और प्लस क्रॉप, ये वर्ड प्लीज़ क्या नाम है दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं गाइज। इसी तरह अब देखते हैं हिंदी में कि ठीक है भाई, अब इसके बारे में अभी तक तो था थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट आती थी कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा भला करें। तो भाई 2 नदियाँ बेसिकली देखा जाए तो 2 नदियाँ, ठीक है भाई, दजला और फरात बेसिकली, ठीक है। और ये आधुनिक इराक के अंदर बेसिकली, जैसे कि मैंने फिगर्स के अंदर दिखा रखा भाई। अफकोर्स अब 2 नदियाँ थी तो बाढ़ भी आती थी, तो फिर डेफिनेटली जमागात भी होती थी, और इस वजह से क्या नाम है फिर क्या नाम है उपजाऊ होती थी। अब यहाँ पे कंपेयर करो, लाइक अगर मैं बोलूँ गंगा, ठीक है भाई, गंगा के अंदर जैसे कि बेसिकली बिहार के अंदर तो हमेशा हर साल बाढ़ आती है, काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान भी रहते हैं, जिस वजह से लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई हमें नई नई फसल देखने को मिलती है, ताकि उपजाऊ जो ज़मीन हमें देखने को वहाँ पे मिलती है। इसी तरह गाइज अब ऑफकोर्स जब उपजाऊ था तो बार भाई टेकन, ठीक है भाई, भोजन का भी अधिक उत्पादन होने लगा। इसी तरह प्रचुर मात्रा में कृषि उपज यहाँ पे बेसिकली होने लगी, और शिल्पों की संख्या में भी विकास। ऑफकोर्स अब कृषि थे तो भाई डेफिनेटली उनको भी कृषि थे भाई। अब हर आदमी अगर अन्न उत्पादन करना स्टार्ट करेगा, तो फिर भाई कौन ट्रांसपोर्टेशन में और कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट में कौन करेगा, तो डेफिनेटली डिफरेंट थिंग्स भी क्या नाम है कंट्रीब्यूशन होने लग गया धीरे धीरे। तो जिस वजह से फिर क्या नाम है शिल्प की संख्याओं में भी क्या नाम है, यानी कारीगरों, शिल्प माने यहाँ पे कारीगर की संख्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसी तरह भाई जैसे कि अब शिल्प कारीगर से हुए तो इनमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए, कुछ कारीगर बन गए, कुछ कुमार बन गए, कुछ राजमिस्त्री बन गए, कुछ बुनकर बन गए, कुछ बड़ी बन गए आदि। इसी तरह गाइस वस्तु विनिमय प्रणाली, प्लीज दिस राइट इट डाउन दिस वर्ड, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हम क्या नाम है एक वस्तु को दूसरे वस्तु के थ्रू क्या नाम है चेंज करते हैं।
लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी खामियां भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जूते के बदले कुछ गेहूँ चाहिए तो अगर उसको अगर वो एक जूता देगा तो पूरा गेहूँ नहीं ले सकता। तो ये भी कुछ खामियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो लेकिन कंक्लूजन देखा जाए तो यस इज रिलेटेड टू द वस्तु विनिमय प्रणाली थी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग दिन रात लगे हैं मैं उनका बेहद स्वागत करता हूँ। गाइज आज की जो सीरीज़ बेसिकली मेंस पार्ट के लिए है और ये मेरी थर्ड लेक्चर की सीरीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोटिफिकेशन दिया था कि मेरी जो हड़प्पा की जो सीरीज़ है वो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में होगी। बट एक और नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि गाइज ये एक्चुअली पार्ट 4 में जाएगी। क्योंकि रीज़न ये है कि व्हेन आई एनालाइज करना स्टार्ट किया अगेन काफ़ी सारे कंटेंट्स निकलने स्टार्ट हुए, जिस वजह से अगेन कुछ 26 पेजेस जो है अभी फ़िलहाल जो अभी इस लेक्चर के अंदर जो क्या नाम है शो कर रहा है। प्लस वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं है, ये वर्ड्स तो 713 ही शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा पेजेस होते हैं फिर मेरे अंदर थकावट स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से फिर क्वालिटी में हैम्पर होगा। तो जिस वजह से क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ जो है क्या नाम है पार्ट 4 तक चलेगी। आज का जो टॉपिक बेसिकली एशियन सिविलाइजेशन पे यानी कि पुरानी सभ्यताएं जो हमारे मेन से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप लास्ट के पेपर्स देखें यूपीएससी मेंस के तो बेसिकली उसमें क्या नाम है इस तरह से क्वेश्चंस कंट्रास्ट और कंपेयर के बारे में पूछा गया था। तो आज हम चारों सभ्यता की कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या हमें इंपॉर्टेंट एज अ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फैक्ट्स को हटाते हुए थोड़ा सा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे देखने की चर्चा थोड़ी सी देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। सी यार अगर ओवरव्यू देखें, अगर हम वर्ल्ड का जैसे कि सभ्यताएं और भी सारी हुई, बट मोस्टली देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये मेसोअमेरिका भी सभ्यता थी, इसी तरह अंधेन ऋषि की सभ्यता थी। इसी तरह फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें ये पढ़ना है कि भाई मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारी हड़प्पा सभ्यता, राइट। लेकिन अगर वास्ट एंगल देखें तो ये दो भी इंक्लूडेड है। इसी तरह यूरोप में भी कुछ डिफरेंट है, बट जो वैलिड देखा जाए तो ये 6 तरह की सभ्यता होती है। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सिर्फ इन चारों पे होना चाहिए। और अगर आप एक चीज़ यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चला कि सारी सभ्यता नदी के किनारे ही थी। यानी कि हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है, एक हमें ये कॉमन पॉइंट मिला कि ये सारी जो सभ्यताएं थी वो रिवर के पास ही थी, यानी कि नदी के पास ही थी। तो हमें ये एक जब हम कंपेयर करते तो हमें ये पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसी तरह जो हमें जो बेसिकली जो फोकस करना है वो हमें इन 4 सभ्यताओं पे देखना है सबसे ज़्यादा। तो भाई यानी कि ये 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि भाई हमारी चीन, हड़प्पा जो हमारी सभ्यता है, इसी तरह मेसोपोटामिया और इसी तरह इजिप्ट। तो गाइज इसमें प्लीज़ ट्राई टू रिक्वेस्ट कि भाई इनके नेम्स याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेम्स के लिए भाई चाइना के अंदर हवांगो नदी थी, इसी तरह इसमें क्या नाम है सिंधु नदी थी, इसी तरह इसमें दजला फरात नदी थी। करेक्ट फिगर हमें देखने को मिल जाती है इसके अंदर कि भी मेसोपोटामिया के अंदर बेसिकली हमें क्या नाम है फर्टिलिटी लैंड मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह कुछ इस टाइप का कुछ वॉल्स टाइप में या फिर कुछ क्या नाम है लैंग्वेजेस टाइप में जो मिल जाते हैं जो 5000 साल से जो पुरानी लिखी गई थी, ठीक है। इसी तरह भी एक जिगुरट्स मिलता है जो जहाँ पे बेसिकली ये टेम्पल से रिलेटेड, जहाँ पे इस रिलेटेड इट्स नॉट टेम्पल लाइक इस रिलेटेड टू क्लोजर टू द गॉड, लाइक इस तरह से हमें क्या नाम है कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसी तरह ये ब्रॉन्ज मेटल वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, मेसोपोटामिया में। अब ये जिगरेट बेसिकली एट जो ये उर्ग के प्रदेश के अंदर है, इसमें भी काफ़ी सा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ये आउटर वॉल है और इसी तरह ये फ्रंट रैम्प है जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, लाइक दिस, राइट। और इसी तरह भाई ये डोम है लाइक गोला कलर का, इसी तरह रैम्प ऑफ टेम्पल लाइक दिस, ऊपर चढ़ने का सीधा, और ये स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल। गाइज सी बेसिकली ये देखा जाए तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ इस रिलेटेड टू क्लोज टू द गॉड, ठीक है भाई। कुछ इस तरह से साधन था कि भाई यहाँ पे साधना आंधना करी जाती थी लाइक दिस। सो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डीपली मीन्स कंसर्न रखता है मेसोपोटामिया के अंदर। आगे चलते हैं गाइज। कुछ लिपियाँ जो उनकी अपनी जो बेसिकली जो लिपियाँ जो ये बोलते हैं जो बेसिकली सी, अब यहाँ पे भी हमें सर्टेन अगर थोड़ा सा डेप्थ में चलें फिगर्स के थ्रू यार, अभी तक आई डिड नॉट, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को समझाना, बुक्स में सब कुछ है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ डालना, 9th स्पेशली फॉर द 9th स्टैंडर्ड ओल्ड एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सी अगर आप देखें थोड़ा चेंजेस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हेड को इन्होंने किस तरह से भाई क्या नाम है 3200 ईस्वी पूर्व में कुछ इस तरह से साइन होना स्टार्ट हुआ। फिर 3000 ईस्वी के अंदर कुछ इस तरह से साइन होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह फिर 2400 ईस्वी पूर्व में फिर कुछ इस तरह से हो गया, और इसी तरह फिर लाइन टाइप में ये स्टार्ट यहाँ पे हो गए। तो गाइस कुछ सर्टेन चेंजेस, एकदम चेंजेस ना होते हुए कुछ हमें रुक कर चरण, जिसको हिंदी में कहते हैं चरणबद्ध, राइट,
चरणबद्ध तरीके से हमें क्या नाम है यहाँ पे हमें देखने को चेंजेस यहाँ पे देखने को इनकी राइटिंग स्किल में, जो इनके राइटिंग स्ट्रक्चर में हमें देखने को लिखावट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कुछ अगर अल्फ़ाबेट्स में आके देखें तो डेफिनेटली कुछ हमें, अगर हम जो हमारे अंदर 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, तो इसमें कुछ अगर हम अल्फ़ाबेट में आए तो हमें कुछ इसी तरह से कुछ एनालिटिकल पार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये फिगर्स के थ्रू दिमाग में जल्दी सेट चीज़ें हो जाती है, ग्रैप करना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसलिए फिगर्स ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह राइटिंग स्किल्स के अंदर गाइज अगेन, ठीक है, और इजिप्ट में नाइल, यानी कि हिंदी में कहते हैं नील नदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी तक तो ये पॉइंट था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर मेसोपोटामिया से। सी मेसोपोटामिया सभ्यता का पहले एंगल देखते हैं गाइज। ये कुछ गल्फ एरिया के अंदर है, राइट, जिसको वेस्ट एशिया भी कह देते हैं काफ़ी लोग। तो कुछ कुछ अगर आप देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता, यस ये रही, राइट। अगर इसको थोड़ा सा जूम लेके आए तो कुछ जूम कुछ इस तरह से निकलेगा। तो जूम के अंदर फिर हमारा ये रहा सुमेरिया, राइट, ईरान के पास। मेसोपोटामिया बेसिकली इराकी है देखा जाए। आज के समय जो हमारा आधुनिक जो देखा जाता है वो इराकी है, जिससे सद्दाम हुसैन के थ्रू अभी इशू भी मचा था 2001 के अंदर। तो इराक ऑफ कोर्स फेमस भी है। तो इसके अंदर ये कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता, कुछ गाइज ये यहाँ पे कुछ ये थी, राइट। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं भाई। यहाँ पे दो तरह की दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी सभ्यता के अंदर, और जो हमें जो नदियाँ देखने को मिलती हैं गाइज वो कुछ हमें क्या नाम है इस तरह से देखने को मिलती हैं, राइट। दजला और फरात, ये देखिए ये रही नदियाँ, राइट। ये कुछ इस तरह से गई हुई हैं, फिर ये लास्ट में जाके उर्द नामक जगह पे या फिर थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मिल जाती हैं। और एक वर्ड बेबीलोन जो बेसिकली गाइज ये इराक से ही रिलेटेड है, तो इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहले कुछ थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या क्या देखने को थोड़ा सा मिलता है इसमें। सी अगर आप देखें पॉइंट ऑफ व्यू, अर्लीस्ट ऑफ द ऑल सिविलाइजेशंस एज द पीपल फॉर्म परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी तरह भाई इसमें बिटवीन द रिवर, मेसोपोटामिया इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स बिटवीन द रिवर। मेसोपोटामिया का मतलब भाई बेसिकली देखा जाए तो भाई बिटवीन इन रिवर, यानी दो नदियों के बीच का शहर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और स्पेशली द टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, राइट, प्रेजेंट डे इन इराक। और अप्रोक्सीमेटली जो इसका जो काल देखा जाता है 3000 साल के ऊपर, जो बेसिकली क्या नाम है निर्भर करता है। इसी तरह भाई इट्स पीपल वर द फर्स्ट टू इरिगेट फील्ड, राइट। डिवाइसेड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइट। राइटिंग की इन्होंने खोज करी लाइक दिस, एंड डेवलप्ड मैथमेटिक्स, इन्वेंटेड द व्हील एंड लर्न टू वर्क विद मेटल। ये कुछ इनकी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड भाई जब मैं गूगल पर ढूंढूँ तो हमें इस तरह की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स प्लीज़ इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह और थोड़ा सा वास्ट एंगल में देखें तो कुछ ये हमें फिगर